दोस्तों, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि भावनाएं कितनी प्रबल होती हैं। लोग कहते हैं कि ये भावना क्या होता है। मैं उसके बारे में आज बात करना चाहता हूँ। दरअसल दोस्तों, बात उस समय की है कि मेरे ही एक चाहने वालों में, मेरे ही परिवारजनों में एक जो कमाने वाला जो मेंबर था, उनका किसी हादसे में उनका असामयिक निधन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब परिवार का कोई कमाने वाला दुनिया से चला जाता है तो उसके परिवार की क्या स्थिति होती है, ये किसी से छुपी नहीं है। उनका छोटा बच्चा किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा होता है और हॉस्टल में रह कर के पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन जब कमाने वाला सदस्य दुनिया से चला गया तो सीधी सी बात है कि दिक्कतें सामने आने लगी। उस बच्चे का पढ़ाई हॉस्टल से तो छुड़वा दिया गया, वो डे स्कॉलर के रूप में जाने लगे। और ये बात उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो जानते थे, क्योंकि उनका उस व्यक्ति के साथ बड़ा पहले से एक रिलेशन था। वो जानते थे कि वो व्यक्ति अच्छे व्यक्ति हैं और उनका निधन हो गया है। और उस इंस्टीट्यूशन में हमारा ही परिवार के अपने ही एक बच्ची की पढ़ाई चल रही थी। तो वो उस प्रिंसिपल से मेरा भी अच्छा खासा परिचय था। तो मैंने उनको कहा कि सर, जो भी हो सके, इनका तो कोई कमाने वाला है नहीं सर, लेकिन हो सके तो कुछ आप भी अपने स्तर से मदद कीजिएगा, बच्चे को निकालिएगा नहीं सर प्लीज़। और उस प्रिंसिपल के साथ मेरा एक पीछे सीन में मैं आपको ले जाता हूँ कि भावनाएं किस तरह से प्रबल होती है। वो सर एक बार हमको कुछ काम बोले थे और मैंने उनका काम कर दिया था। तो उन्होंने खुश होकर के मुझे मेरे जेब में ज़बरदस्ती 500 के शायद 2 या 3 नोट होंगे, उन्होंने डाल दिया। बोला सर रखिए ना, कोई बात नहीं है। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं ये पैसा नहीं ले सकता हूँ। और मैंने वापस से वो पैसा सर को वापस कर दिया था। ये घटना उस टाइम की है जब मतलब जो मैंने कहा कि उसके गार्जियन की जो असामयिक मृत्यु हो गई थी, उसके पहले की घटना है। और ये जब घटना घटित हुई तो मैंने जो सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर जो भी हो, बच्चे को सर निकालिएगा नहीं। और आप जानते हैं कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, क्योंकि उनको बहुत सारे स्टाफ रखने होते हैं, फैकल्टी मेंबर होते हैं, उनको भी पेमेंट करना होता है। वो बच्चा लगभग 2 सालों तक पढ़ता रहा और उस विद्यालय में और जो स्टाफ थे वो कहते थे कि पैसा जमा करो, पैसा जमा करो। तो उस बच्चे ने पैसा तो जमा नहीं करा पाया, लेकिन उस बच्चे को कभी स्कूल से निकाला नहीं गया। दोस्तों, आप ये देखिए, तारीफ की बात देखिए कि उस बच्चे को कभी निकाला नहीं गया और उसकी पूरी पढ़ाई 2 साल तक, लगभग 2-2.5 साल तक उस प्रिंसिपल ने मानवता के नाते या फिर हमारी बातों को रिक्वेस्ट हमने जो किया था, क्योंकि मेरा भी उनके साथ अच्छा रिलेशन था और उस बच्चे का भी मेरे साथ में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन था। इस बात को वो प्रिंसिपल साहब जानते थे कि इनका भी ये किसी न किसी रूप में ये कनेक्टेड है। तो वही जो मैंने काम कर दिया था, अगर उस टाइम में 1500 रुपया जो उन्होंने दिए थे मैं ले लिया होता, तो अब सोचिए कि 2-2.5 साल का फ़ी कितना होता है। आप समझ सकते हैं कि वो फ़ी नहीं भी तो कम से कम 15-20 हज़ार के लमसम में तो होता था, लेकिन वो पूरा फ़ी उन्होंने यूँ ही माफ़ कर दिया, कभी उसका चर्चा भी नहीं किया।
तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग तो सोचते हैं कि जो भी आ रहा है चलो लूट लिया जाए, अरे क्या करना है हमें। लेकिन इतनी हड़बड़ी में हम लोग ना रहें, थोड़ी मानवता के नाते भी थोड़ा सा अगर किसी का कोई काम कर दिए हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा देखा जाए। और ये चीज़ें कहीं जाती नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं वो राशि उस दिन ले लिया होता तो वो कितनी गुनी ज़्यादा हो कर के वो फिर वापस मिली है कहीं ना कहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप चाहे जो कहें, लेकिन अगर आपका दिल साफ़ है तो ऊपर वाला आपको मदद करते हैं। और ये बातें मैंने एक बार नहीं, कई बार मैंने महसूस किया है। मैं कई बार इस चीज़ को महसूस किया हूँ कि मैंने जब भी भाव में आकर के, भावनाओं में आकर के किसी का जो काम किया हूँ, तो उस व्यक्ति ने उसी का सम्मान को देखते हुए मान के चलिए कि उसने मेरे हज़ारों रुपये का काम किया है। और आपने भी ये चीज़ महसूस किया होगा कि ये भावनाएं कितनी प्रबल होती है कि वो जानकर भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा जीवन से जुड़ा हुआ एक अनुभव था। आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपना प्यारा प्यारा कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। और पिछला वीडियो भी मेरा बहुत अच्छा गया है, तो मैं ना चाहते हुए भी मैं वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हो जाता हूँ। पता नहीं ऐसा क्या आकर्षण है कि मैं सोचता हूँ कि अब वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन फिर एक दिन दो दिन बीतते बीतते मेरे मन में ये विचार आने लगते हैं कि चलो भाई, आज कुछ मन में ऐसी भावनाएं उठ रही हैं तो उनको व्यक्त किया जाए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद।